जय हिंद दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल लोबायाशु में। दोस्तों आज का किस टॉपिक पे वीडियो है आप थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे। जी दोस्तों, ये बहुत सीरियस टॉपिक है और इस पे आज हम गहन चर्चा करेंगे, यानी लंबी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों वीडियो अंत तक देखना, और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों ये बार बार बोलना नहीं पड़ेगी सब्सक्राइब करो, बट आज मैं आपसे बोल रहा हूँ कि सब्सक्राइब करो जो आपको इंफॉर्मेटिव वीडियो मिले और आपको सही लीगल पर्सपेक्टिव मिले। तो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे, आज हम बात करेंगे दोस्तों मैरिटल कंसेंट के बारे में। मैरिटल कंसेंट के बारे में दोस्तों, इस केस में क्या होता है, इसमें आपको कई वर्ड सुनाई देंगे। इस केस में, इस जजमेंट में अननेचुरल सेक्स, रेप, ये तो चलो कॉमन है। अननेचुरल सेक्स आपके लिए नया है, और कल्पेबल होमोसाइड, ये सारी मैं जो टर्म का यूज़ करूँगा दोस्तों इस केस से रिलेटेड है, और आपको आज मैं बताऊँगा कि होता क्या है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों मैं आपको एक स्टोरी फॉर्म में बताऊँगा ये बात, जो आपको क्लियर समझ आए। तो दोस्तों शुरू करते हैं। और हाँ, फिर से बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब कर ले। मेरे को आशा है आप सब्सक्राइब करेंगे हमारे चैनल, और हमारे चैनल को ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो को शेयर भी करेंगे। तो दोस्तों ये मामला है 11 दिसंबर का, जब 11 दिसंबर 2017 का मामला है। दोस्तों इसमें क्या होता है, ए हस्बैंड एलिजिडली कमिटेड अननेचुरल सेक्स लीडिंग वाइफ डेथ। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि एक जो हस्बैंड, एक पति रहता है, वो अपनी वाइफ के साथ अननेचुरल सेक्स करता है, जिसके कारण उसकी डेथ हो जाती है दोस्तों, जो उसकी मौत का कारण बन जाता है। तो दोस्तों आगे ये केस जाता है दोस्तों ट्रायल कोर्ट के पास। दोस्तों ट्रायल कोर्ट फैसला देती है। दोस्तों ट्रायल कोर्ट का फैसला आता है, तो ट्रायल कोर्ट जो पति को, हस्बैंड को कन्विक्टेड कर देती है अंडर आईपीसी 376 अंडर रेप एंड 377 अननेचुरल सेक्स एंड 304 कल्पेबल होमोसाइड। तो दोस्तों इसके तहत उनको 10 साल की सज़ा सुना देती है हस्बैंड को। दोस्तों 10 साल की सज़ा सुना दी, एक लंबी और रिगोरस पनिशमेंट मिल जाती है हस्बैंड को। दोस्तों अब ये मामला जाता है हाई कोर्ट में, ऑनरेबल हाई कोर्ट में जाता है, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में जाता है ये मामला, अपील होती है इस जजमेंट की। तो दोस्तों सबसे पहले जो अब इसके जो आर्गुमेंट्स, प्रोसिक्यूशन मतलब डिफेंस, ये सारी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या होता है डिटेल में। दोस्तों सबसे पहले बहस होती है, सबसे पहले बात करते 376 आईपीसी पे बात करते, जो प्रोसिक्यूशन की आर्गुमेंट होती है, जो सरकारी वकील होते हैं उनकी जो आर्गुमेंट रहती है दोस्तों, वो ये रहती है कि ये जो फोर्सफुली सेक्स करा गया था दोस्तों, जो रेप, ये जो रेप के तहत आता है, मतलब बिना कंसेंट के सेक्स करा था, जिस वजह से ये रेप की श्रेणी में आता है। जो डिफेंस का आर्गुमेंट रहता है इस केस से रिलेटेड दोस्तों, वो बोलते हैं कि ये मैरिटल एक्सेप्शन है दोस्तों, इसमें हस्बैंड को चार्ज नहीं करा जा सकता, क्योंकि ये 375 आईपीसी का एक्सेप्शन है कि दोस्तों मैरिटल जिसकी शादी हो दोस्तों, उसमें ये एक्सेप्शन है 375 का आईपीसी का, और पति को दोषी नहीं ठहराया जा सकता रेप के मामले में। दोस्तों एक रेप सीरियस क्राइम है और वो उसकी पत्नी थी, तो उसको दोषी नहीं ठहराया जा सकता। अब बात करते हैं 377 की, जब अननेचुरल सेक्स के बारे में बात होती है तो वो प्रोसिक्यूशन बोलता है, प्रोसिक्यूशन का जो वो रहता है, पॉइंट रहता है, वो ये रहता है कि वाइफ को की कंसेंट नहीं थी, वाइफ की कंसेंट नहीं थी और ज़बरदस्ती उससे मतलब अननेचुरल सेक्स करा, मतलब ऐसा नॉर्मल क्रियाकलाप से अलग तरीका। तो दोस्तों इसमें बोलते हैं कि जो आईपीसी का 375 वापस डिफेंस यूज करता है कि 375 का एक्सेप्शन लेता है आईपीसी का, कि 370 सेक्शन अप्लाई नहीं होता दोस्तों, जिसकी शादी हो जाती है कपल्स पे अप्लाई नहीं होता मैरिटल। दोस्तों फिर बहस होती है 304 पर कल्पेबल होमोसाइड पे। तो जो प्रोसिक्यूशन है उनका जो ये पॉइंट रहता है दोस्तों, उनका जो पॉइंट रहता है ये रहता है कि ये जो ब्रूटल एक्ट करा गया, मतलब अननेचुरल सेक्स करा गया, रेप बहुत तरह से ब्रूटल एक्ट करा गया, नॉर्मल सेक्स नहीं करा गया, इस वजह से उनकी जान गई, जो पत्नी थी उसकी जान गई। तो दोस्तों इस पे जो डिफेंस अपना बचाव लेता है, डिफेंस जो उसका हस्बैंड का जो लॉयर है वो ये लेता है कि बचाव लेता है कि जो एक्ट करा गया था
उसमें इंटेंशन नहीं था दोस्तों, इंटेंशन नहीं था और ना ही नॉलेज था, तो इसलिए कल्पेबल होमोसाइड तो हो ही नहीं सकता, और उद्देश्य नहीं था, मतलब जैसा पता नहीं था कि मौत हो जाएगी। तो दोस्तों सही बात है, ये कल्पेबल होमोसाइड की आपने अगर डेफिनेशन पढ़ी हो तो आप एक बार अच्छे से पढ़ना, आपको समझ में आएगा। आगे चलते हैं दोस्तों अब जो ऑनरेबल छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का जो फैसला रहता है, मतलब जो पॉइंट उनका जो की ऑब्जर्वेशन रहती है वो ये रहती है कि वो डिफेंस की जो बात से, वो डिफेंस की बात से एग्री करते हैं। वो बोलते हैं कि जो रेप है, रेप माना नहीं जाएगा, क्योंकि 375 आईपीसी एक्सेप्शन के तहत जो मैरिटल कपल होते हैं जिनका मतलब 18 से ऊपर एज रहती है पत्नी की जो शादीशुदा है, उसके साथ में ये 375 का एक्सेप्शन लगता है, तो ये रेप कंसीडर नहीं करा जा सकता। इसके बाद वही सेम चीज अननेचुरल सेक्स पे अप्लाई हो जाती है कि ये माना नहीं जाएगा, क्योंकि ये एक मैरिटल एक्सेप्शन है, को हस्बैंड को एक्यूटल कर देते। दोस्तों अब बात है कि बरी कर देते हस्बैंड को। अब दोस्तों अब इसका जो इस केस के जो लीगल पॉइंट्स, वो ये समझने की बात है कि इस केस के जो लीगल पॉइंट्स है उस पर हमें विचार विमर्श करने की जरूरत है कि जो मैरिटल एक्सेप्शन है आईपीसी में 375, तो दोस्तों 375 आईपीसी के एक्सेप्शन के तहत जब तक पत्नी की उम्र 15 साल से कम ना हो, जब तक ये उसको अननेचुरल सेक्स और रेप की सजा नहीं दी सकती, उनको कन्विक्ट नहीं करा जा सकता, दोषी नहीं ठहराया जा सकता, और उस पर चार्जेस नहीं लग सकते। ये दोस्तों अब बात करते कल्पेबल होमोसाइड पर जो एलिगेशन लगा था, चार्ज हुआ था उनको, इसका भी ये भी मतलब उद्देश्य जो लीगल ऑब्जर्वेशन है जो ऑनरेबल छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है कि इसमें वो क्लियर नहीं था दोस्तों, इंटेंशन, कोई प्रोसिक्यूशन के पास कोई पक्का सबूत नहीं था, कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं था कि जिसमें ये क्लियर हो कि उसका इंटेंट था और उसको नॉलेज थी इस एक्ट से कि उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो दोस्तों कोर्ट का जो वर्डिक्ट होता है वो हस्बैंड को एक्यूट कर देता है, कर देती है, ऑनरेबल कोर्ट एक्यूट कर देती है और ऑर्डर को इमीडिएट रिलीज करने का ऑर्डर देती है हस्बैंड को, यानी तुरंत बरी हो जाता है पति इस केस से। अब दोस्तों इस केस का जो देखा है दोस्तों सोशल मीडिया पे, इस केस का ये तेजी से जो जजमेंट आता है ऐसा कोई, तो सोशल मीडिया पे डिबेट छिड़ जाती है, जैसे ट्विटर पे इन पे कई लोग विरोध कर रहे दोस्तों कि ऐसा नहीं करना चाहिए। अब वो क्या दोस्तों, हमारे जो लोग होते हैं, भारतीय लोग हैं, वो दिल से सोचते हैं, दिमाग की जगह दिल से मतलब सोचते हैं वो। अब लीगली दोस्तों, लीगली जो एक प्रैक्टिस होती है दोस्तों, लीगली अप्रोच अलग होती है और जो एक नॉर्मल थिंकिंग होती है वो अलग होती है। तो दोस्तों इन चीज़ों को हमें समझना चाहिए कि जो ऑनरेबल छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने कुछ सोच समझ कर ये फैसला दिया होगा दोस्तों। यानी मैं सपोर्ट नहीं करता अननेचुरल सेक्स को, आई सपोर्ट नहीं करता दोस्तों, बिल्कुल खिलाफ इस चीज़ के, बट हम कोर्ट के फैसले को सपोर्ट करते दोस्तों, और ऑनरेबल कोर्ट कुछ सोच समझ कर ही फैसला देती है दोस्तों। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, जो वर्डिक्ट था उसको रिलीज कर देते हैं। अब दोस्तों इस पे जो लीगल और सोशल इम्पैक्ट जो देखने को मिलता है दोस्तों, हमें समझना होगा कि ये केस क्या, इस केस से आगे क्यों हुआ दोस्तों। इस पर जो एक डिबेट छिड़गी मैरिटल रेप की पर डिबेट छिड़गी दोस्तों, ये जो जजमेंट ने हाईलाइट कर दिया लूप होल्स जो इंडियंस लॉ में है, उसको मैरिटल कंसेंट को लेकर जो अभी काफ़ी कमी उजागर हो गई, जिसमें भारतीय मतलब क्लियर नहीं है अभी मैरिटल कंसेंट के बारे में, अभी लोगों को क्लियर नहीं है, कुछ क्लियर नहीं है कि ये क्रिमिनलाइजेशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए दोस्तों। एक अभी कुछ दिनों पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल करी गई थी कि मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइजेशन करने की, बट अभी ये रिव्यू में अभी चल रहा है दोस्तों। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है, आगे इन फ्यूचर के आने वाले टाइम में ये क्रिमिनलाइजेशन करना होगा कि मैरिटल रेप को या नहीं दोस्तों। इस पर कड़ी डिबेट छिड़ी हुई है दोस्तों, बहुत से एक्सपर्टों का मतलब अलग अलग राय। तो दोस्तों एक जो सबसे बड़ा इशू है दोस्तों, जो जेंडर जस्टिस इशू है, क्या शादी का मतलब बॉडली ऑटोनॉमी खत्म करना है, मतलब क्या पति का पूरा मतलब शादी करने के बाद क्या पति का पूरा अधिकार अपनी पत्नी पर हो जाता है, तो ये चीज हर फैसला पति को होता है। तो इस चीज को लेके गहन चर्चा का विषय बना है दोस्तों ये जजमेंट। अब दोस्तों जो हमारा लास्ट ऑब्जर्वेशन है, इस पर अंतिम जो सोच है दोस्तों, कोर्ट ने जो ऑनरेबल कोर्ट ने कानून फॉलो किया, लेकिन वुमेन के जो राइट्स है और वुमेन की जो कंसेंट है उनको लेकर जो सवाल खड़े हुए, इस पे सवाल भी उठाए कि इनकी जो
इस पे लॉज बनने चाहिए, इस पे एक पार्लियामेंट में अच्छा सा मतलब लॉज बनने चाहिए, और इसको जो बेनिफिट्स बहुत जेंडर न्यूट्रल बेनिफिट्स में इसको सेट करना चाहिए। और दोस्तों मैरिटल रेप पर नए कानून की बनना जरूरी है। तो दोस्तों जो बेनिफिट हो और जो दोस्तों जेंडर न्यूट्रल हो, जेंडर बायस्ड ना हो। तो दोस्तों आपकी क्या राय आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।